हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसके बारे में बात करेंगे कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 18-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी आरआरबी, एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए। मैं किसी एक जोन की बात करूंगा, मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूंगा क्योंकि मेरा जोन जो पड़ता है वो चंडीगढ़ जोन पड़ता है और मैंने चंडीगढ़ जोन से ही जो है एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर क्लिक करोगे इधर, तो यहाँ से आपका एक नया पेज ओपन होगा और उस नए पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप डेट पे आओगे, इस वाले पे 26 इस पे रेगुलर वैकेंसी पे 20/7/2019 वाले पे आओगे। इस पे आओगे आप 20/7/2019 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट। तो एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि जब आप सीबीटी 1 देते हैं ना, जब आप सीबीटी 1 देते हैं तो आपका जो है वो रोल नंबर आते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, वो रोल नंबर्स आ जाते हैं। सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ जाती है, फिर सीबीटी 2 एग्जाम देते हैं, उसके बाद कट ऑफ आती है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्ट है, जो कट ऑफ गई थी, इसे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल कट ऑफ है। कट ऑफ मार्क्स फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2018 में ये वैकेंसी आई थी एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट। अब आपको पता है कि टेक्नीशियन जो पोस्ट हैं बहुत सारी है, ठीक है ना, अलग अलग तरह के टेक्नीशियंस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक दो की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल की जो वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी, वो 50.70 के करीब गई थी। एससी की बात करें तो 42.29 थी, एसटी की 43 थी, ओबीसी की 53। मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो थी मोटर व्हीकल ड्राइवर एंड कम मैकेनिक टेक्नीशियन वाले जो थे, उनमें ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी। जनरल की भी इससे कम गई थी। आगे बात करते हैं और एक दो पोस्ट को देख लेते हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 मॉड्यूलर कोर मेकर हो गया। इसमें अगर बात करते हैं तो जनरल की जो थी वो 60 गई थी, एससी की 51 थी, एसटी में यहाँ वैकेंसीज नहीं थी आई थिंक। ओबीसी की बात करें तो यहाँ भी 60 गई थी। इस तरह से और बात करते हैं, जैसे बहुत सारी यहाँ पर हैं। टेक्नीशियन ग्रेड पेंटर की हैं, ठीक है ना। टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की अगर बात करते हैं, आरएसी जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 58 थी, एससी की 47 थी, एसटी की 46 थी और ओबीसी की 51 थी। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स इस बार, टेक्नीशियन वालों की बात करते हैं, अगर इस बार आपके मार्क्स जो है वो 60 से 65 के बीच में अगर आ जाते हैं इन पोस्ट के लिए, कुछ एक दो पोस्ट के लिए की बात कर रहा हूँ क्योंकि नीचे कई ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत सारी, जैसे अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की, अगर हम बात करते हैं ग्रेड 3 सिग्नल की बात करें तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। जनरल की बात करें तो यहाँ कट ऑफ 89 गई है। एससी की बात करें तो 79 गई है, एसटी की बात करें तो 73, ओबीसी की बात करें तो 84। काफ़ी हाई कट ऑफ है। अप्रोक्सीमेशन 90 के करीब ही कट ऑफ यहाँ पर जारी है अपना सिग्नल के लिए और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, कुछ ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की अगर आप बात करें, अगर कोई कैंडिडेट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की तैयारी कर रहा है, इसके लिए टेक्नीशियन के लिए पोस्ट पे फिल करता है, तो भाई उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मन लगा के लगन से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2018 में ये कट ऑफ जा सकती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि 6 साल से वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है, 6 साल से बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं थी, 5-6 साल से। अब वैकेंसीज आई हैं तो कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं और कंपटीशन का लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो अगर 2018 की 18-19 की वैकेंसी में अगर ये कट ऑफ थी, तो अब 2024 की जो कट ऑफ जाने वाली है, आप ये मान लीजिए 90 से अबव जाने वाली है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 65 से 70 के बीच में अगर आते हैं तो आपका आराम से जो है वो टेक्नीशियन में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जो थी वो किसी की गई नहीं है, ठीक है ना। कुछ पोस्ट थी जिनकी, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया, 2 पोस्ट ऐसी थी जिसकी अप्रॉक्सीमेट 90 गई है। बाकी अगर आप अदर देन किसके सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के अलावा कोई और टेक्नीशियन की पोस्ट भरते हैं तो आपका 65 से अगर 70 के बीच में अगर मार्क्स आप लेके आते हैं सीबीटी 2 में, तो आपका जो है आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा।
और अगर बात करते हैं आरआरबी एएलपी की, तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ रीजन की, और ध्यान रखिएगा मैं ये चंडीगढ़ रीजन की बात कर रहा हूँ, हर रीजन की अपने हिसाब से कट ऑफ जा सकती है। असिस्टेंट लोको पायलट की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ जो जर्नल की गई थी वो 73 पे गई थी। एससी की बात करें तो 63 थी, एसटी की 47 थी, ओबीसी की 68 पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चंडीगढ़ जो है उनका चंडीगढ़ जोन में ही होगा। मैं आपको आरआरबी भी दिखा दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में कैसा है आरआरबी होगा। ठीक है, तो ये लोको पायलट की वैकेंसी जो लास्ट में आपको दे रखी है, और जो है ये बाकी सारी जो है वो टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी वो है, कट ऑफ है। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देनी थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इस पर क्लिक करके नोटिस, क्योंकि सारी कट ऑफ बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे इस वाले पे, रेगुलर वैकेंसीज वालों पे, ये 20/7/2019 को ये आया था नोटिस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि आपकी कौन से कैटेगरी के लिए आप भर रहे हैं और क्या आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है ना। मेन कैंडिडेट जो है वो आरआरबी एएलपी वाले हैं, तो एएलपी वालों को बता दो फिर से, आपका जनरल की कट ऑफ 73 थी, एससी की कट ऑफ 63 थी, एसटी की 47 थी और ओबीसी की 68 थी। मतलब आपको 75 से 80 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। आज के कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें 80 से ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप आरआरबी एएलपी के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ रीजन की कट ऑफ थी, यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। इसकी पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।